नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कामयाब कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। अपनी जो चल रही थी विकास की अवस्थाएं चल रही थी, और विकास की अवस्थाओं में अपन शैशवावस्था की बात कर चुके हैं, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर चुके हैं, और उत्तर बाल्यावस्था की अपन बात कर रहे हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बातें करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो उत्तर जो बाल्यावस्था है इसका जो समय बताया गया है वो कब का बताया गया है समय? 6 से 12 वर्ष। क्या समय बताया गया है इसका? 6 से 12 वर्ष। अब 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वह बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे अपन ने रोस के अनुसार इस वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर इसको उसने जो नाम दिया, जो उत्तर बाल्यावस्था नाम दिया। अब बात आती है इस उम्र की बच्चों की क्या विशेषता होती है, क्या उनमें गुण पाए जाते हैं, वो बातें अपन को यहाँ पे आनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अपन बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं की। कैसी बात करेंगे? सामान्य विशेषता। अब सामान्य विशेषताओं में आपको पता है, अपन ने मेरिडिथ का एक कुछ कथन कोटेशन पढ़े थे। तो इस अवस्था में जो बालक की जो विकास की जो गति होती है, तीव्र होती है या मंद होती है? बताओ, तीव्र होगी या मंद होगी? इस स्थिति में जो सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत उनके विकास की जो अवस्थाएं होती है, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, वहां पे स्थिरता या मंदता नजर आती है। स्थिरता या मंदता नजर आती है। स्थिरता या मंदता, स्थिरता या मंदता इनमें नजर आएगी। अब इस आयु के जो बच्चों की और क्या विशेषता होगी? इस आयु का जो बच्चा है वो क्या करता है? खेल खेलता है, लेकिन खेल भी खिलौने से नहीं खेलता है, वो बाहर के आउटडोर गेम खेलता है। और आउटडोर आपको पता है वो घर से बाहर निकलेगा, और घर से बाहर जब निकलेगा तो वो घर से बाहर के जो खेल खेले जाएंगे। तो इसे खेलने की आयु भी कहा जाता है, खिलौने की आयु नहीं, खेलने की आयु। जैसे कल अपन ने बात की थी खिलौनों की आयु, अब ये क्या है? खेलने की आयु। एक मात्रा का ही फर्क है बस, एक तो खेलने की आयु और एक खिलौनों की आयु। खिलौनों खिलौनों की आयु बात करेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था उत्तर देना है, और खेलने की आयु का बात करेंगे तो कौन सी अवस्था उत्तर देना है? उत्तर बाल्य अवस्था। तो इसे कहा जाता है खेलने की आयु। खेलने की आयु। इस आयु का बच्चा जो खेलता है ना गेम, वो खेलता है तो एक टोली बना के खेलता है। क्या बना के खेलता है? टोली बनाकर खेलता है। एक छोटे छोटे समूहों में बच्चों के ग्रुप आपको गांव में खेलते हुए नजर आएंगे इस आयु के बच्चों के। तो कहीं पे भी कुछ भी खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे खेलने लग जाते हैं तो ये टोली बनाकर खेलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? टोली एज। क्या कहा जाता है? टोली टोली अवस्था, या टोली को और क्या बोल सकते हैं? गैंग एज। गैंग बना के खेलते हैं, गैंग एज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? गैंग एज। तो ये गैंग बना के खेलते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर खेलते हैं, इसे टोली एज कहा जाता है। साथ में और क्या विशेषता होगी इसकी? इस उम्र का जो बच्चा होता है गैंग बना के खेलेगा, साथ में इस अवस्था का जो बच्चा होता है विद्यालय में जाने लग जाता है। कहाँ पे जाने लग जाता है? विद्यालय में जाने लग जाता है, तो इसे विद्यालयी अवस्था भी कहा जाता है। देखना, 6 से 12 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो की गई है, वहाँ पे कहने का मतलब अब इस उम्र का बच्चा घर पे नहीं खेलेगा, घर से बाहर जाएगा, और वहाँ पर भी कहाँ जाएगा? विद्यालय में भी जाने लग जाता है। तो विद्यालयी अवस्था इसे कहा जाता है। कौन सी अवस्था?
विद्यालयी अवस्था। और क्या विशेषता होगी? विद्यालय में जाने लग जाएगा, साथ में इस अवस्था की और क्या विशेषता होगी? विद्यालय के साथ साथ ये बालक होता है जो निरुद्देश भ्रमण करता है। निरुद्देश भ्रमण करता है। आपको बताए इस उम्र का जो बच्चा है, देखना कहीं पर भी जब घर पे आता है तो किसी के भी घर पे ऐसे ही चले जाता है, कभी किसी की साइकिल उठा ली, साइकिल उठा के चल देता है, कहीं पर भी खेलने चला जाता है। और अपन उससे पूछेंगे ना कि भाई तू क्यों आया है, तो वो क्या, उससे उसका एक ही जवाब होता है, मैं तो यूं ही आया हूँ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यूं ही आया मतलब निरुद्देश भटकता है ये। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति इसके अंतर्गत पाई जाती है। कैसी? निरुद्देश, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति। और निरुद्देश जो भ्रमण की प्रवृत्ति जो इन्होंने कहा है ना, वो सिरिल भट्ट ने कहा कि एक बालक होता है, किस अवस्था का बालक है जिसमें निर्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस ये सिरिल बर्ट ने ये बात बोली है। किसने बोली है? सिरिल बर्ट। बर्ट बॉल भटकना। तो कोई भी आदमी कहीं पे भी भटक जाता है बिना उद्देश्य के, कहीं पे भी चले जाता है, किसी के घर पे जाके घर पे चले जाता है और उससे पूछा जाता है ना क्यों आया है, तो मैं तुम्हें न्यू ही आया जो, यानी बिना उद्देश्य के चले जाता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है वहां पे जाने का। तो ऐसे ही भटकता रहता है इस उम्र का बच्चा। और क्या विशेषता होती है जो ये उम्र है? अब देखो यहाँ पे 6 से लेकर 12 वर्ष की जो बात हो रही है अपनी, इस अवस्था के अंतर्गत और क्या क्या विशेषताएं अपन को नजर आएंगी? बालक टोली बना के खेलेगा, विद्यालय में भी जाने लग जाएगा, निरुद्देश भी भटकेगा। साथ में इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है, डर्टी एज। क्या कहा जाएगा? डर्टी एज, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था, गंदी अवस्था मतलब डर्टी एज, डर्टी एज। अब गंदी अवस्था कैसे भाई? देखना, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को न तो नहाते हैं, न धोते हैं, कपड़े भी पहनते हैं तो कभी पहन लिए और कभी नहीं पहने, और गंदे कपड़ों में खेलते रहते हैं। अब देखो इन समय कंचियों का सीजन चल रहा है इस समय, आसपास के गांवों में देखना बच्चे ऐसे ही कंची खेलते रहते हैं, इस उम्र के बच्चे देखना। तो ये कंची खेलते रहते हैं, और कंची खेलने के साथ साथ इनकी मम्मी जब इनको बुलाती है तो बेटा खाना खा ले। खाना खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन वो अपने मस्ती में मस्त रहकर खेलता ही रहता है वो। तो इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। न तो दांत साफ करता है, न नहाने का समय होता है? देखना इस उम्र के बच्चों को, देखना उनके हाथों में मैल जमा होता है, उनके कान के कनपटी के नीचे भी मैल जमा होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना सूगली अवस्था। तो गंदी अवस्था इसे कहा जाता है। तो डर्टी एज मतलब कि बिल्कुल गंदी अवस्था इसे कहा जाएगा। अब बात आती है, डर्टी एज इसे अपन ने कह दिया, और माता पिता ने इसे उत्पाती अवस्था कहा गया है। माता पिता ने इन्हें इसे क्या कहा है? उत्पाती अवस्था, उत्पाती अवस्था। ये उत्पात मचाते रहते हैं, ये घर पर नहीं चावले नहीं बैठते हैं। इस अवस्था का जो बालक होता है उत्पात मचाते रहते हैं, साथ में चोरी भी करना सीख जाता है और झूठ बोलना सीख जाता है इस उम्र में। चोरी व झूठ बोलने की प्रतिक्रिया इनके अंतर्गत आ जाती है। ये चोरी भी करने लग जाता है और झूठ भी बोलने लग जाता है। देखना इस उम्र के बच्चे को मम्मी के पर्स में थोड़ा बहुत रुपए ऊपर पड़े होंगे ना, मम्मी से पूछेगा नहीं। कंचियों में मान लीजिए कंची हार गया यार, पैसों की आवश्यकता, भाई कंची खरीदनी है, तो मम्मी से बिना पूछे पर्स में से पैसे निकाल लेगा। और ऐसे निकाले होंगे आपने भी। मम्मी, इस उम्र की बात कर रहा हूँ, एक समझदारी आ जाने के बाद में आपने से पूछ के निकाले होंगे, लेकिन इस उम्र में आपने बिना पूछे कुछ भी ऐसे हरकतें करने की कोशिश करी होंगी। तो ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी जब मैं छोटा था तो ऐसे मम्मी के हाँ भाई आज नानी का जा रही है, थोड़े बहुत रुपए होंगे। और छोटी उम्र में क्या होता है, अपन को चॉकलेट लेना, या फिर अपने छोटी या कोई खेल खेल रहे हैं तो अपन के कंची खेलना है, तो वहां से कंची लेंगे। तो वो क्या है, छोटे छोटे खेल खेले खेले हैं।
तो छोटे खेल खेलने के लिए अपन को कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो 2 रुपए ले लिए, कभी 5 रुपए ले लिए, कभी 10 रुपए का नोट दिख गया तो क्या इतना बड़ा नोट को अपन कैसे खर्च करेंगे, क्या है। और कंची तो आपको पता है 1 रुपए की 16 20, उस समय तो 30 30 आती थी। अब हो सकता है 10 आ रही हो, 15 आ रही हो, अब पता नहीं है कितनी आ रही है। तो चोरी और झूठ बोलने की आदत, चोरी और झूठ बोलने की आदत है लग जाती है इस उम्र के बच्चे में। साथ में और क्या विशेषता पाई जाती है, इस उम्र के बालक में संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण की प्रवृत्ति। आप देखना इस उम्र के बच्चे को संग्रहण में देखना, बालक बाहर खेलता रहता है ऐसे ही, और खेलने के साथ साथ आप देखना इस उम्र के बच्चे के बैग को चेक करना। 6 से 12 वर्ष के बच्चे के उम्र के बच्चे को चेक करना उसके बैग में। बैग को जब चेक करोगे ना, उसमें कुछ अखबार भी मिलेंगे, कुछ कटे फटे, हो सकता है कुछ कंकर पत्थर मिल जाए, कुछ टिकट वगैरह मिल जाए, हैं कुछ न कुछ उसके बैग में मिलेगा आपको। और मान लीजिए कोई खेल खिलौने के टूटे फूटे कोई पार्ट होते हैं ना खिलौने के, उनके उनके बैग में रखे मिलेंगे। तो ये संग्रहण की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत पाई जाती है। आपके भी आप भी इस उम्र से गुजरे होंगे तो याद करो उस उम्र में, तो रियलिटी में आपने भी ऐसा ही किया होगा। जहां पर भी देखो, लड़कियों को क्या पसंद होता है इस उम्र में, लड़की क्या करती है, अखबार देखती है, और अखबार में किसी एक्टर की पसंद आ गए ना फोटो, उसी फोटो को काट लेंगी और उसी फोटो को काट कर अपने बैग में रख लेंगी। और लड़के कौन से कम होते हैं, लड़के भी तो कम थोड़ी होते हैं, उनको एक्टनी की फोटो मिलेगी, उसको काट के और अपने पर्स में रख लेंगे, अपने गोज में रखेंगे। ये ऐसा सबके साथ हुआ होगा। इस तरह की संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि इस उम्र में जैसे अपन अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती का जब पैकेट खाली हो जाता है तो उसमें या तो गुलाब के फूल या फिर मोगरे के फूल के चित्र उसमें होते हैं ना अगरबत्ती के पैकेट में, या फिर राधा रानी का चित्र, या फिर और भी कोई भगवान के चित्र उसमें होते हैं अगरबत्ती के पैकेट के ऊपर। तो अपन उसे उसे तो उन पैकेटों के जो भी चित्र होते हैं उनको काट लेते हैं और अपने पर्स में अपने बैग में रख लेते हैं। तो वो अवस्था होती है, इसलिए इसे संग्रहण की अवस्था कहा जाता है। देखो अब तो इकट्ठे नहीं कर रहे हो ना आप, कर रहे हो अब, ये संग्रहण की प्रवृत्ति इसी अवस्था में पाई जा रही है। तो ये कौन सी अवस्था है, संग्रहण की प्रवृत्ति की अवस्था है, संग्रहण इस अवस्था में होता है। साथ में अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सिगमंड फ्रायड के अंतर्गत अपन ने करी थी, क्या बात करी थी, इस उम्र की विशेषताओं को देखो। ये लैंगिकता के आधार पर देखा जाए तो ये सुप्त अवस्था इसे कहा जाएगा। कैसी अवस्था कहा जाएगा, लेटेंसी स्टेज। सिगमंड फ्रायड की दृष्टि से ये क्या है, सुप्तावस्था। देखना सुप्तावस्था क्यों कहा गया इसे, क्योंकि ये अपनी जो इसकी जो लैंगिक जो अवस्था होती है, लैंगिक विशेषताओं के आधार पर जो सिगमंड फ्रायड ने इसको बताया गया है, इसे सुप्त अवस्था क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है जो लैंगिक अंगों पर न रहकर इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, विद्यालय में, पढ़ाई जैसे कार्यों में, चित्रकारिता में, ऐसे कार्यों में उसका मन लग जाता है। इसलिए इसे सुप्त अवस्था इसे कहा जाता है। लैंगिक दृष्टि से इसे सुप्त अवस्था किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने कहा अपनी अवस्थाओं के अंतर्गत, लेटेंसी स्टेज इसे बोला जाता है। साथ में और क्या होगा इस विशेषताओं में, इसमें क्या होगा, बहिर्मुखी स्वभाव का बालक होगा। ये कैसा होगा, बहिर्मुखी स्वभाव का, बहिर्मुखी स्वभाव। अब बहिर्मुखी स्वभाव का कैसे होगा, आप तो कह रहे हो गुरु जी ये तो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलता है, लेकिन चोरी करने और झूठ बोलने के बाद में ये सच भी बोल देता है। ये भी देखना, चोरी कर लेता है लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद में सच भी बोल देता है। तो बहिर्मुखी स्वभाव का, इसके मन में जो भी आता है ना वो बोल देता है। साथ में और क्या विशेषता होगी, ये अपने ग्रुप में खेलता रहता है, टोली में खेलता रहता है, तो अपने हाँ लैंग और अपने साथी सहयोगी से क्या कर लेता है, झगड़ा भी मोल ले लेता है। क्या ले लेता है, झगड़ा भी मोल ले लेता है। यानी ग्रुप में खेलते रहते हैं और ग्रुप में खेलते खेलते हाँ भाई किसी ने कुछ कह दिया
तो कहने का मतलब ये एक दूसरे से झगड़ा भी मोल ले लेते हैं, लेकिन वो झगड़ा ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, कुछ समय के लिए ही होता है, फिर दोबारा वैसे के वैसे हो जाते हैं। हाँ, और बताओ, इनमें समलैंगिक आकर्षण पाया जाएगा कि विषमलिंगी आकर्षण पाया जाएगा इस उम्र के बच्चों में? समलैंगिक आकर्षण, क्योंकि इस अवस्था का जो बालक होता है, आपने देखा होगा स्कूलों में भी लड़कियों को अलग ग्रुप होता है, लड़कों का अलग ग्रुप होता है। तो इस उम्र के बच्चों में समलैंगिक आकर्षण पाया जाएगा, समलैंगिक आकर्षण की विशेषता इनके अंतर्गत पाई जाएगी। और क्या गुण हो सकते हैं इसके? हाँ, इसे नाजुक अवस्था भी कहा गया है। नाजुक अवस्था, नाजुक अवस्था क्या कहा है? नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि अपन ने इसे कहा गया है ना कि भाई ये उत्पात मचाता है, उत्पात मचाते मचाते अपने समूह के साथ में क्या करता है, वो ले लेता है, झगड़ा मोल ले लेता है। तो उस समय क्या होता है कि ये रोने भी लग जाता है उस समय, थोड़ा सा कुछ खाया वो रोने भी लग जाएगा, और थोड़ी देर बाद में वो शांत भी हो जाता है। तो नाजुक अवस्था इसलिए कहा गया है। ये इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, साथ में इसके साथ ही कुछ खतन भी है, इसके साथ में कुछ खतन भी है। वो खतन बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी अपन को समझने हैं। कॉल और ब्रूस, कॉल व ब्रूस। अब कॉलगेट और ब्रूस का तो संबंध ही ऐसा है, और दातन को चमका चमकार के अनोखा करवा को काम करी चाहिए, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो किस अवस्था को, किस अवस्था को या फिर किसने किस अवस्था को अनोखा काल कहा है? अनोखा काल, अनोखा काल कॉल ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को। अगर अगर अपन अन्य जोन्स के अनुसार देखेंगे तो बाल्यावस्था, और ऐसे अगर और भी छोटे ऑप्शन में तोड़ दिया तो उत्तर बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसे अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है कॉल और ब्रूस ने। इसके साथ में और भी कथन है, जैसे रॉस, जॉन रॉस का कथन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। जॉन रॉस ने इसके बारे में क्या बातें की बाल्यावस्था के बारे में? जॉन रॉस की जो कथन है इसकी बात करें तो इसका जो कथन है, हाँ, छदम परिपक्वता की अवस्था, पसेओडो मैच्योरिटी, छदम परिपक्व अवस्था, छदम परिपक्व, या फिर इंग्लिश में इसे बोलेंगे पसेओडो मैच्योरिटी, पसेओडो मैच्योरिटी, पसेओडो मैच्योरिटी, छदम परिपक्वता की अवस्था। अब क्यों कहा है? क्योंकि इस उम्र का बच्चा होता है ना, वो छदम होता है, झूठा होता है, मतलब कि झूठ की तरह, झूठ की बुनियाद पर अपना विकास हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये छदम परिपक्व, यानी कि न तो ये बच्चा होता है और न ये बड़ा होता है। मम्मी पापा इसे कहते हैं कि छोरा तू अत बड़ो होगो, तो सो अभी कपड़ा पहनबो को ना ढंग सु। कई बार क्या होता है, इस उम्र का बच्चा उल्टी बनियान पहन लेता है, उल्टी बनियान पहन लेता है, तो मम्मी क्या कहती है, तू अत बड़ो हाल तो सु कपड़ा पहनवा कौन ना हो, तो इतना बड़ा होगा तेरा जूता चप्पल को सही जगह पे कौन खोल रहा है? फिर बालक ऐसे सोचता है कि मम्मी एक तो पहले तो तू ये बता मेरे को कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं। मैं बड़ा भी नहीं हूँ, छोटा भी, कभी तो तू कह देते मैं तो बालक ही हूँ अभी, तो मैं बालक हो, तो इसलिए इसे क्या कह दिया, छदम परिपक्वता, यानी कि पसेवड़ो मैच्योरिटी। एकदम झूठ की बुनियाद पर ऐसा लग रहा है कि मैं न तो मैं बड़ा लग रहा हूँ, न कभी कभी तो क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, उसके दिमाग में कुछ वो चलता है, द्वंद्व चलता है। तो अब छदम परिपक्वता की अवस्था भी इसे कहा है, किसने कहा है? जॉन रोस ने कहा। ये कथन कंपटीशन में पूछा जा चुका है।
किस अवस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? बाल्यावस्था को, जो जॉन रॉस ने कहा है। साथ में किल पैट्रिक का भी एक कथन जो प्रसिद्ध है, किल पैट्रिक, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा है बाल्यावस्था को? प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? किल पैट्रिक ने कहा है। अब प्रतिद्वंद और समाज से भी प्रतिद्वंद लेता है ये। ऐसा व्यक्ति है जो द्वंद में रहता है कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, इसलिए वो समाज में रहकर अपनी स्थिति को क्लियरिटी नहीं कर पाता है कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, मैं कौन से कार्य कर सकता हूं, कौन से कार्य नहीं कर सकता हूं। इस समय का जो बालक होता है ऐसे ही भटकता रहता है, साइकिल चलाने लग जाता है, साइकिल चलाने के लिए उत्सुक होता है, मतलब कि कई बार साइकिल से चलाता है तो समाज में जो लोग रहते हैं कि भाई अभी तो तू छोटा ही है, अभी साइकिल मत चला, अभी तो ऐसे ही पैदल पैदल चले जाया कर। तो ऐसे उसके मन में क्या चलते हैं? द्वंद्व चलते हैं कि फिर कभी तो मम्मी पापा से ऐसे कहते हैं नहीं अब तो मोटरसाइकिल लेके आना, मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, तो वो द्वंद्व चलता है उसके मन में। फिर मम्मी पापा कहते हैं अभी तो तू छोटा है, अभी तो तू पढ़ ले, बाद में दुआ देंगे। तो ये द्वंद्व है, इसके अंतर्गत ये द्वंद्व चल रहा है, उसके सामाजिक स्थिति के कारण ऐसा चल रहा है। साथ में जीन प्याजे का भी यहाँ पे एक कथन है जो प्रसिद्ध है। जीन प्याजे, जीन प्याजे ने जो बाल्यावस्था है, जीन प्याजे ने बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा है। कैसा कहा है? वैचारिक क्रिया की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। साथ में एक व्यक्ति और हुआ है, साथ में एक व्यक्ति और है, स्ट्रेंग, स्ट्रेंग। इसने ऐसा कहा है इस बाल्यावस्था के बारे में, ये बात बोली है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने खेला नहीं हो। तो ये खेलने की बात करता है, ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष के बालक ने खेला नहीं, ये बात स्ट्रेंग महोदय करते हैं। साथ में एक कथन है जो और प्रसिद्ध है, कैरेल होर्नी का। किसका है? कैरेल होर्नी, होर्नी, हॉर्न वाला होर्नी। तो कैरेल होर्नी का जो कथन है ये है, बाल अवस्था है मूल दुश्चिंता की अवस्था है, मूल दुश्चिंता, मूल दुश्चिंता की अवस्था इसने कहा है कैरेल होर्नी ने। बेसिक एंजाइटी, एक आदमी के मन में बहुत सारे एंजाइटी चलती है, बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं, तो इन्होंने तो द्वंद्व नाम दे दिया प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की में, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, इन्होंने कह दिया मूल दुश्चिंता है वो। आदमी के अंदर कुछ एंजाइटी चलती है कि यार पता नहीं मैं समाज में कैसे रह रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ लेकिन मेरे में समझ नहीं है, कोई कहते हैं ना बुद्धि लब्धि के आधार पर उसमें समझ नहीं आ पाती है, जब भी तो उसके घर वाले उसको कभी किसी काम के डांट भी देते हैं, कभी मना भी कर देते हैं। इस उम्र के बच्चे को देखना, इस उम्र के बच्चे को तुम देखना, यदि अपन को उनसे काम करवाना होगा ना इस उम्र के बच्चे से, तो आप ये देखना उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दो कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये घर के काम अच्छे से करता है, तो तुरंत वो कामों को करेगा। उससे कहते हैं ना कि ले बेटा ये 10 रुपया ला, मेरे को बाजार में से वो सामान लिया, तुरंत चले जाएगा। और अब आपसे कह दो इस उम्र में 2-4 बार सोचेंगे, अरे पापा तू ही लिया जो, मैं तो कौन जाऊं, वो है वो है, 50 तरह के बहाने लगा देंगे इस उम्र में। लेकिन इस उम्र के बच्चे को देखना, कुछ भी कह दो कि ले ये 10 रुपए ले, बाजार से तू भी टॉफी ले आना और ये काम करे आना, तुरंत चले जाएगा इस उम्र का बच्चा। और आप इतने बड़े बड़े होगा, आपसे कह दे तो एक बार तो नाटेगा ही नाटेगा, फिर जब जा लड़ेंगे, जब जा घर वाले कि तेरे को बस यही काम है, फिर तब जाके लड़ेंगे, तब जाके जाएंगे। इस समय देख लेना इस उम्र के बच्चे की ये विशेषता पाई जाती है।
तो ये काम अपने अपने साथ हुआ है, रियलिटी में रियलाइज होगा ही होगा, रियलिटी में ये काम आपके साथ भी हुआ होगा। तो अपन इनकी एक एक बात को अपन लिखते हैं और समझते हैं। कोई ऐसी कोई बात होगी समझने की तो समझते हैं। हाँ, तो हेडिंग डालनी है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। तो सामान्य विशेषता में स्थिरता या मंदता इसमें नजर आएगी। पहले समय लिख लो, 6 से 12 वर्ष का इसका समय है। 6 से 12 वर्ष। सामान्य विशेषता सामान्य विशेषता में स्थिरता या मंदता। स्थिरता या मंदता। दूसरी विशेषता है इसकी खेलने की आयु। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा है? खेलने की आयु। खेलने की आयु को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना चाहो तो प्ले एज। प्ले एज। प्ले एज। नेक्स्ट विशेषता इसकी टोली अवस्था या गैंग एज। टोली को और क्या बोल दिया जाता है? दल भी तो बोल दिया जाता है, दल एज। दल एज। इंग्लिश में गैंग एज। किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है विद्यालयी अवस्था, स्कूल एज। विद्यालयी अवस्था। विद्यालयी अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बालक में बालक में नई खोज करने और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक में नई खोज करने और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नई खोज करने और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के लिखोगे सिरिल बर्ट ने सिरिल बर्ट ने सिरिल बर्ट ने बाल्यावस्था को सिरिल बर्ट ने बाल्यावस्था को निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहा है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कहा है। अब निरुद्देश्य भटकता है वो तो आदमी, बालक है तो बर्ट फॉर भटकना, निरुद्देश्य भटकना। आगे लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट हाँ, गंदी अवस्था, डर्टी एज। गंदी अवस्था इसे क्या कहेंगे? डर्टी एज। गंदी अवस्था, डर्टी एज। लिख लिया। नेक्स्ट है
माता पिता की दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि से उत्पाती अवस्था, माता पिता की दृष्टि से उत्पाती अवस्था। नेक्स्ट लिखोगे चोरी व झूठ बोलने की अवस्था, चोरी व झूठ बोलने की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण की प्रवृत्ति के ब्रैकेट में लिख लो, संग्रहण की प्रवृत्ति में आपने कौन कौन सी चीजों को संग्रह किया है? कंचे, अखबार, डाक टिकट। भाई अखबार का मतलब है अखबार में से कुछ भी काट के अपने अपने बैग में रख लिया, कुछ भी रख लिया, तो ये संग्रहण की प्रवृत्ति हर व्यक्ति के अंतर्गत पाई गई थी उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे काम उत्तेजना की दृष्टि से, काम उत्तेजना की दृष्टि से सुप्तावस्था, काम उत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था। किसने कहा था सुप्त अवस्था? सिगमंड फ्रायड ने। डैश लगा के लिख लो फ्रायड, फ्रायड ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बालक का ध्यान, इस अवस्था में बालक का ध्यान खेल कूद, इस अवस्था में बालक का ध्यान खेल कूद, शिक्षा, चित्रकारी, शिक्षा, चित्रकारी, सृजनात्मक गतिविधियों में जाता है, सृजनात्मक गतिविधियों में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बालक का स्वभाव बहिर्मुखी होता है, नेक्स्ट पॉइंट समलैंगिक आकर्षण पाया जाता है, समलैंगिक आकर्षण पाया जाता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में, इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरक निर्मित होता है, इस अवस्था में उपलब्धि अभिप्रेरक निर्मित होता है। अतः, अतः कुछ मनोवैज्ञानिक इसे, अतः कुछ मनोवैज्ञानिक इसे नाजुक अवस्था भी मानते हैं, नाजुक अवस्था। नाजुक अवस्था
यानी उपलब्धि अभिप्रेरक उनके अंतर्गत पाए जाते हैं, उनमें उपलब्धि अभिप्रेरक की भावना जागृत हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने नाजुक अवस्था कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बालक अपने समूह के प्रति, बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति, नेक्स्ट पॉइंट, बालक अपने समूह के सदस्यों के प्रति वफादार होता है, वफादार, हाँ, वफादार होता है। वह उनके लिए, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है, वह उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। यानी कि अपने समूह के सदस्यों के प्रति क्या होता है, क्योंकि गैंग बना के खेलते हैं ये तो, और गैंग में जो आदमी उसके साथ है उनके विचार मिलते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया तो अपने समूह के प्रति तो वफादार रहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ाई भी मोल ले लेते हैं। क्या होगा ऐसा काम आपने भी। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको लिखते हैं, बालक समूह में, बालक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों का भी पालन करते हैं, और खेल के नियमों का पालन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बालक में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, जिससे वह व्यक्ति जिससे वह व्यक्ति कार्य स्वयं करना कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है, कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है, कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है और जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, और जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। देखा होगा ना इस उम्र के बच्चे को, आत्मनिर्भर बनने की भावना उसके अंतर्गत जागृत होने लग जाती है, और साथ में अपने जो स्वयं के कार्य होते हैं ना, छोटे मोटे जूते पहनना, कपड़े पहनना, ये सीखने लग जाता है। वह आत्मनिर्भरता की भावना होती है उसके अंतर्गत, और साथ में जिम्मेदारियों को निभाना भी सीख जाता है, अपने छोटे छोटे कार्यों की जिम्मेदारी लेने लग जाता है। यानी बैग को सही जगह रखना, छोटे थे तब जाके सहसावस्था में थे तब तो अपने बैग को कहीं पे पटक देते थे, जूतों को कहीं पे रख देते थे, लेकिन धीरे धीरे भावना विकसित होने लग जाती है। नेक्स्ट गुण, इनमें इनमें सहयोग सहयोग सहनशीलता सहयोग सहनशीलता आज्ञाकारिता के जैसे गुण आ जाते हैं, आज्ञाकारिता के जैसे गुण आ जाते हैं। सहयोग सहनशीलता एवं आज्ञाकारिता के जैसे गुण आ जाते हैं, यानी सहयोग भी करने लग जाते हैं, सहनशीलता भी इनके अंतर्गत आने लग जाती है, और आज्ञाकारिता जैसे गुण भी आ जाते हैं। अब आज्ञाकारिता से जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको,
कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं इसको आप 10 रुपए दे दो और कह दो कि बाजार से कुछ लिया तो तुरंत चले जाएगा, कुछ भी लेके आ जाएगा। लेकिन ये उम्र का फर्क है, एक उम्र निकल जाने के बाद में वो भी काम करने की मना करने लग जाता है। ठीक है। हाँ। और ये और है, जो अब वो कहते हैं ना गैंगेज वाली बात, इस उम्र का जो बच्चा होता है, जैसे किसी को अपने 10 रुपए भाई तू लेके आ, तो वो अपने साथ में एक और को लेके जाएगा, ले आजा अपन वहां पे चलते हैं। तो इस ये जब भी तो कहा जाता है कि निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना उद्देश्य के उसको भी ले जाता है, ले चल अपन अपन दोनों ही चलते हैं, तो उसको दूसरे साथी को भी ले जाता है वो। ऐसा होता है इस उम्र में। अब देखो नेक्स्ट, अपने आप लिखते हैं, हेडिंग डाल लो, चाहे बाल्य अवस्था से संबंधित जितने भी खतन है उनको लिख रहे हैं। बाल्य अवस्था से संबंधित खतन, हेडिंग डालो बाल्य अवस्था से संबंधित खतन। किस किस ने क्या क्या खतन बोले बाल्य अवस्था से संबंध में? तो पहला खतन लिखोगे कॉल और ब्रुस के अनुसार। पहला खतन, हेडिंग डालो, पहला खतन किसका है? कॉल और ब्रुस, कॉल व ब्रुस। हाँ, बाल्य अवस्था से संबंधित खतन है। हाँ, अब नीचे किसका खतन लिख रहे हैं अपन? कॉल व ब्रुस, कॉल व ब्रुस। हेडिंग डाल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बाल्य अवस्था से संबंधित खतन के हेडिंग डाल लो, और नीचे कॉल व ब्रुस, इसका खतन क्या है उसको लिखते हैं अपन। कॉलगेट और ब्रुश, अब कॉलगेट और ब्रुशन को लेयर के नाप काय करो, अपना दांतन को अनोखा कर लो, चमका लो। हाँ, तो ये बाल्य अवस्था से संबंधित बात है, लिखो इसको। बाल्य अवस्था को, बाल्य अवस्था को जीवन का, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। भाई अनोखा ही काल है ये। कोलगेट ब्रश को लेके अपने दांतों को चमका लेना। बताओ तो किस अवस्था को आकर्षण की आयु कहा था अपन ने? किसने कहा था? आकर्षण की आयु किसने कहा था? किसने कहा? बोलो भाई। अभी अभी तो अपने तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, अभी किशोरावस्था और बाकी है। फ्रेड ने नहीं कहा, अरलोक ने कहा आकर्षण की आयु शेष अवस्था को। कहा था कि नहीं कहा था? तो बोला करो भाई, बीच बीच में आएंगे जो मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में। नेक्स्ट कथन लिखोगे रॉस का, जॉन रॉस लिखो, जॉन रॉस, जॉन रॉस का कथन लिखोगे। बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता, छदम परिपक्वता, ये पसेओडो, ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, एक मिनट मैं स्पेलिंग को सही कर देता हूँ। पसेओडो मैच्योरिटी, ब्रैकेट में लिख लो पसेओडो मैच्योरिटी। छदम को और क्या बोल सकते हैं? मिथ्या, मिथ्या परिपक्वता। लिख लो, साथ के साथ लिखो छदम परिपक्वता, इंग्लिश में पसेउडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। छदम परिपक्वता, पसेउडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता या पसेउडो मैच्योरिटी किसने कहा?
जॉन रॉस ने खतन पूछा जा चुका है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्व की अवस्था कहा जाता है? देखो ऑप्शन कैसा आ रहा है, अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था जैसा आंसर आ रहा है तो उत्तर बाल्य अवस्था करना है, और लिखाई ऑप्शन में बाल्य अवस्था आ रहा है तो बाल्य अवस्था करना है। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अपन ने ये जो अवस्थाओं के जो अध्ययन कर रहे हैं अपन किसके अनुसार कर रहे हैं? जॉन रॉस के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार देखेंगे तो ये तो बाल्यावस्था ही है अभी तो, और बाल्यावस्था की तो बात हो रही है ये, और किसकी बात हो रही है? ये तो बाल्यावस्था के बारे में बोला है। नेक्स्ट कथन लिखोगे आप, किल पैट्रिक, हेडिंग डालो, किल पैट्रिक का कथन लिखेंगे। जो भी कथन लिखा रहा हूं पूछे जा चुके हैं सारे सारे कथन। लिखो किल पैट्रिक का कथन, बाल्यावस्था को बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक प्रतिद्वंदात्मक प्रतिद्वंदात्मक, ये ऊपर बिंदु लगा लेना, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन प्याजे, जीन प्याजे का कथन लिखोगे, बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। वैचारिक क्रिया, विचारा मत लिख लेना, वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंग का कथन, स्ट्रेंग, स्ट्रेंग लिखोगे इसका कथन, ऐसा शायद कोई खेल नहीं, ऐसा शायद कोई खेल नहीं जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। जिससे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। नेक्स्ट कथन लिखोगे, कैरेल हॉर्नी, कैरेल हॉर्नी लिखोगे, कैरेल हॉर्नी का कथन, बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था को मूल दुश्चिंता की अवस्था कहा है। नोट डालो, एक नोट डालो, विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में प्रवेश या शिक्षा ग्रहण करने, विद्यालय में प्रवेश या शिक्षा ग्रहण करने या शैक्षिक निर्माण की अवस्था, शैक्षिक निर्माण की सुनहरी अवस्था, या शैक्षिक निर्माण की सुनहरी अवस्था, विद्यालय में प्रवेश या शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करने या शैक्षिक निर्माण की सुनहरी अवस्था कौन सी होगी? बाल्यावस्था। डैश लगा के लिख लो बाल्यावस्था। क्वेश्चन पूछा गया है वैसे की वैसे लैंग्वेज में मैंने लिखाया गया है।
ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको उत्तर बाल्यावस्था लिखा मिल रहा है तो उत्तर बाल्यावस्था लिखना है, और ऑप्शन में बाल्यावस्था लिखा मिल रहा है तो बाल्यावस्था आंसर करना है। अगर ऑप्शन को तोड़ के लिख रहा है तो उत्तर बाल्यावस्था आंसर करना है, लेकिन वो ऑप्शन वैसा ही देगा जैसा आपके समझ में आ जाए। बातें नहीं। अरे अभी जा खा रही हो? रुक जाओ, अभी तो 5 मिनट तो ऐसे ही बाकी है। हाँ। क्या हो गया? 5 मिनट पीछे है। हाँ। बातें नहीं, थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बातें नहीं, बातें नहीं। यहां से देखो, जितने भी पॉइंट लिखा है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहन जी, लाइव क्लास चल रही है, ध्यान दो। हाँ। सामान्य विशेषताओं में अपन ने बात की है कि इस अवस्थाओं को खेलने की आयु कहा है, तो खिलौनों की आयु कौन सी होगी? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, ये खेलने की आयु है। अपन ने वहां पे पूर्व टोली एज लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है? टोली अवस्था, गैंग एज, गैंग बना के खेलते हैं, दल बना के खेलते हैं। टीम एज, हाँ टीम एज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो एक शब्द और नया याद आ गया, टीम एज। टीम यानी गैंग। विद्यालय अवस्था यानी लास्ट का जो पॉइंट लिखा है ना इसी से संबंधित था। विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से शैक्षिक निर्माण की अवस्था, सुनहरी अवस्था इसे कहा है। तो विद्यालय में जाने यानी विद्यालय में जाकर वो प्रवेश लेने लग जाता है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति किसने कहा है? सिरिल भट्ट ने कहा है। इस अवस्था की और क्या 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 विशेषता? गंदी अवस्था, डर्टी एज, इस अवस्था का बालक न तो नहाता है न धोता है, मतलब दांत भी अच्छे से साफ नहीं करता है, उसके मैल जमे रहते हैं, तो इसलिए गंदी अवस्था कहा है। उत्पाती अवस्था, माता पिता की दृष्टि से उत्पात भी मचाता रहता है ये। साथ में चोरी और झूठ बोलने की भी अवस्था इसे कहा गया है, चोरी भी करने लग जाता है, झूठ भी बोलने लग जाता है छोटी छोटी चीजों में। साथ में संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण इस अवस्था में किया जाता है बालक के द्वारा। संग्रहण कैसे किया जाएगा? जैसे कुछ अखबार के कुछ कंकर रख दिए, कुछ पत्थर रख दिए, कुछ कंचे अपने बैग में रख के रखता है, अपने गोज में भर के रखता है, तो वो संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और सुप्त अवस्था इसे कहा गया सिगमंड फ्रायड ने, क्योंकि इनकी जो लैंगिक जो भावनाएं होती है वो कहाँ पे चले जाती हैं? विद्यालय जैसे कार्यों में उनकी गतिविधि ध्यान चला जाता है, इसलिए सुप्त अवस्था लेटेंसी स्टेज इसे कहा है सिगमंड फ्रायड ने। बहिर्मुखी स्वभाव, एक आदमी बच्चा होता है बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, इस अवस्था में वो बालक झूठ तो बोलता है लेकिन उसको सच में स्वीकार भी कर लेता है। समलैंगिक आकर्षण भी इस अवस्था में पाया जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरक के कारण इसको नाजुक अवस्था, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नाजुक अवस्था भी कहा है। साथ में जो कुछ खतन थे, बड़े इंपॉर्टेंट खतन है, ये पूछे जाते रहते हैं सारे के सारे खतन, बार बार कंपटीशन एग्जाम में इन खतनों को उठाता है वो। अनोखा काल, दातन को चमका चमकार के अनोखा कर लो काइंसु, कोलगेट और ब्रुश, कोलगेट और ब्रुश से अनोखा कर लो। जॉन रॉस, छदम परिपक्वता की अवस्था, पसेवडो मैच्योरिटी। किल पैट्रिक ने क्या कहा इसे? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा बाल्य अवस्था को। जीन प्याजे ने वैचारिक चिंतन की अवस्था या वैचारिक क्रिया की अवस्था इसने कहा। स्ट्रैंग कहता है ऐसा शायद कोई खेल नहीं जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये स्ट्रैंग का कथन है। मूल दुश्चिंता की अवस्था किसने कहा? कैरेल होर्नी ने कहा। ये सारे कथन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। किस अवस्था से संबंधित बातें हो गई सारी की सारी? उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था से संबंधित बात हो गई। आ गई बात समझ में? ठीक है, धन्यवाद आपका।